नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के मनासा में श्री बद्री विशाल ट्रस्ट जो मंदिर है उसकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मनासा प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर 7 दुकानदार जिनका कच्चे शेड बनाकर चद्दर के शेड बनाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, उस मामले में जो है प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस प्रशासन अमले के साथ में मौके पर पहुंचकर 7 लोगों के अवैध अतिक्रमणताओं के कब्जे को हटाने की जेसीबी की सहायता से कार्रवाई करी। मोहन सरकार का बुलडोजर जो है वो मनासा में चलता हुआ दिखाई दिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद में कांग्रेस नेता मनीष पोरवाल के खिलाफ भी शासकीय कार्य में बाधा को लेकर एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई। सीएमओ के साथ धक्का मुक्की को लेकर आरोप लगे, जिस पर मनासा पुलिस ने मामला दर्ज करा। वहीं बता दें कि इस कार्रवाई के बाद में स्थानीय विधायक जो है उन पर सत्ता के दबाव में प्रशासन की तानाशाही कार्रवाई के आरोप भी लगे। वही बता दें कि एसडीएम किरण आजना का कहना है कि सिविल न्यायालय के फैसले पर जो है पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 7 लोगों जिनका अतिक्रमण था उनके खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आज जो बद्री विशाल मंदिर की जो जमीन थी लगभग 0.77 हेक्टेयर, जिसकी अनुमानित गाइडलाइन के अनुसार 22 करोड़ मूल्य है, बाजार मूल्य और भी ज्यादा है, वह जमीन लंबे समय से अतिक्रमित थी। इस पे लगभग 7 लोगों ने दुकानें बनाकर जो कच्चे अस्थायी टिन शेड वगैरह से दुकानें बना रखी थी। लंबे समय से उनका अतिक्रमण था और सिविल कोर्ट से भी फिर कोर्ट ने भी मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद आज जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो की गई है। वो प्रोसेस भी चल रही है। उनकी पहले भी लिस्टिंग की गई थी, तो उनकी लिस्टिंग करके और पुराना उनका क्या क्या रिकॉर्ड है, किस तरीके से उनको पोजीशन में मिली और उनका क्या किराया था, क्या प्रोसेस हुई, वो सारा रिव्यू किया जा रहा है। भंग कर दिया गया तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वही उनके पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, रिकॉर्ड निकलवाने के बाद ही उन पर विधिवत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जैसा कि आपने सुना, एसडीएम किरण आजना का कहना है कि सिविल न्यायालय के आदेश जो था उसका पालन करवाया गया और श्री बद्रीनाथ ट्रस्ट जो है, बद्री विशाल मंदिर ट्रस्ट जो है, उसकी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं बता दें कि इस कार्रवाई के बाद में विधायक पर भी जो है अतिक्रमणताओं ने निशाना साधा और विधायक के दबाव में, सत्ता के दबाव में जो है प्रशासन की कार्रवाई को तानाशाही रवैया और भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत उद्देश्यता के चलते बताया गया। इसको लेकर शिकायतकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाकर कार्रवाई का विरोध करा और कहा कि नोटिस भी गुरुवार के दिन दिया गया जब 3 दिन छुट्टी थी। ऐसे में पूरी प्लानिंग के तहत प्रशासन ने कार्रवाई करी। उनका कहना है कि कई ऐसे मामले जहां पर बद्री विशाल मंदिर की ट्रस्ट पर कॉलोनी भी काटी गई, कई मामले ऐसा है, प्रशासन उस मामले में खामोश क्यों है? प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल पैदा करे। पहले देखते हैं क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ताओं। मैं बताता हूँ कि जब मेरी पैदाइश थी उससे पहले से मेरे पिता नारायण जी कुमावत के नाम से बद्री विशाल मंदिर की ट्रस्ट द्वारा किराए पे दुकान दी गई। ये दुकानें हमें मस्जिद के सामने जो पक्की दुकानें बनी है वहां पे दुकानें मिली थी। वहां से जब दुकानें बनाने का ट्रस्ट ने किया तो फिर हमें कहा गया कि आपको इधर जगह देते हैं। हम यहाँ जगह दी गई और अभी की कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि हम अतिक्रमण करता है। गजब प्रशासन, गजब का दबाव। कैसे अतिक्रमण करता है? हमारे पास साक्ष्य नहीं, हमारे पास साक्ष्य किराया रसीद है। ट्रस्ट ने पैसा लिया है, ट्रस्ट में, और तत्कालीन उस समय जिन तहसीलदार महोदय ने बेदखली का आदेश किया है 2022 का, जो प्रशासन बता रहा है हमें, 2023 तक मेरा भाई निर्वाचन के दौरान तारीख के लिए गया वहां पे और निर्वाचन का एक फोटो सिस्टम में करना रहता है अपलोड, वो उन्होंने फोटो समय के लिए लोड करवाया और कहा तुम्हारी तारीख बढ़ गई। अब वो कागज वहां से सारे गायब है, नहीं क्योंकि लिया नहीं। हम भी इतने वो थे कि ठीक है तारीख बढ़ा दी तो हमें पता नहीं। अब आज की कंडीशन हमें अभी पता चल रहा है कि 2022 में हमारे खिलाफ फैसला हो गया। ठीक है, आपका प्रशासन है, आपकी जमती है, आप जिस दबाव में काम कर रहे हैं करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के हित की मतलब वो पारिवारिक मामला है और यहाँ 7 दुकानदार हैं हम। जनता मतलब इस न्यायालय में बद्री विशाल मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे जब 50 दुकानें पक्की निर्माण करके बद्री विशाल ट्रस्ट दे सकता है। और अभी क्या नाम प्रशासन ये कह रहा है कि हम उनसे किराया सिस्टम में करेंगे, तो क्या हम मना कर रहे थे किराया सिस्टम के लिए? तो हमें इस तरीके से कैसे? और यदि आपका मन साफ था, स्वच्छ थे आप, तो गुरुवार की शाम को नोटिस क्यों दिया कि शुक्र शनि रवि 3 दिन की छुट्टी है? हमें मौका नहीं मिला। हम मानते हैं कि हमारे कोर्ट से स्टे नहीं मिला हमें, लेकिन वाद आज भी मनासा न्यायालय में प्रचलित है। और नगर में खाटू श्याम बद्रीनारायण ट्रस्ट की जमीन जो बिक गई और उस पर कॉलोनी कट गई,
ऐसी एक मंदसौर रोड पे कैसे? इन सब चीजों में। और प्रशासन ने आज जब नगर के लोगों ने खाटू श्याम वाली कॉलोनी को लेकर एक आंदोलन शुरू किया और माननीय के यहाँ एसडीएम कार्यालय में आवेदन वो दिया है, ज्ञापन, तो आज तक प्रशासन अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हम क्या है, गरीब लोग थे, वहां धन्ना सेठों का खेल है, बड़ा सिस्टम का खेल है। चलाओ साहब, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, चला लो। गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार ज्यादा कर रहे हो, ठीक नहीं है। अभी आपने बताया कि दबाव में ये अतिक्रमण बता के हाँ, बिल्कुल सत्ता का दबाव। किसके दबाव में किया गया? किसके दबाव में? सत्ता का दबाव हमेशा एक तरीके से माना जाता है कि स्थानीय विधायक का होता है, और स्थानीय विधायक का ही दबाव माना जाएगा। यदि जनप्रतिनिधि है वो, तो जनता को तकलीफ हो रही है, उसमें रोकना था कि यार इनको बैठ के कराओ, प्रशासन को सेटलमेंट कराओ, बैठ के करो, नहीं हटाओ, गजब करो, गरीब है मारो, चलाओ, बुलडोजर भी चलाना है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पिता की हालत खराब है, अभी यहाँ आए, वो रोते हुए गए, वो हार्ट के पेशेंट है, मैंने उनको यहाँ से हटाया। मैंने कहा साला दूसरी अनहोनी हो जाए वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। पर ठीक है, क्योंकि 50 साल से अधिक जिस जमीन पे हम काबिज और रोजी रोटी रोजगार चल रहा है, आज की कंडीशन में प्रशासन को ये कतई नहीं लग रहा कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। दिन 30 अप्रैल को तहसीलदार महोदय का नोटिस आया। वो आया मैं समय करीब 4:30 बजे। शुक्रवार की छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, हमें कहीं जाने का मौका नहीं दिया। दूसरी बात ये, इन्होंने हमें अवैध अतिक्रमणकर्ता बताया, जबकि हमारे पिताजी ने 50-60 साल पहले यह जमीन बद्री विशाल मंदिर ट्रस्ट से किराए पे ली थी, और इसी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन प्रशासन और सत्ता के मद में मदहोश अधिकारियों और माननीय विधायक महोदय से भी हमने 2022 में जब बात करी थी, गए थे, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बाप की जमीन है क्या, खाली करना पड़ेगी। ये बात उस समय उन्होंने कही थी। अभी जिससे ये आज दिनांक 4 तारीख को तहसीलदार एसडीएम महोदय आए, हमने इनसे कहा कि ये हमारी रोजी रोटी का जरिया है और हम ट्रस्ट के किराएदार है, न कि हम अतिक्रमण करता है। फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने उनसे कहा कि हम न्यायालय प्रक्रिया में बैठे हुए हैं, फिर भी उन्होंने इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया कि नहीं, बस आपके खिलाफ एक्शन होगा। क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर कई सालों से दुकान, हमारे पूर्वज के समय से बांस बल्ली का धंधा करते चले आ रहे हैं, तो काफी समय से हम यहाँ पिताजी भी शांत होगा, दादाजी शांत होगा, उसके बाद हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है बिजनेस को करते हुए। और अतिक्रमण बताया हमको, और बद्री विशाल मंदिर के ट्रस्ट वालों को हमने किराया दिया और आज भी दे रहे हैं, और वो लेने बराबर हमको ये नहीं कह रहा है कि तुम किराएदार नहीं हो, हमारे किराएदार और प्रशासन अतिक्रमण मान के हमको सबको बेदखल किया। मैं लगभग यहाँ जब से मेरा जन्म हुआ, मैंने समझ पकड़ी है, तब से मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। जो मेरे दादाजी ने यहाँ मेरे व्यवसाय की नींव रखी थी, उसके बाद मेरे पिताजी और उसके बाद मैं, यानी कि लगभग हम 40 से 45 साल हमको यहाँ पे हो चुके हैं। और बाकायदा हम बद्री विशाल मंदिर ट्रस्ट से हमने ये लिखा पढ़ी के तहत हमने ये जमीन ली थी, और इसका बराबर हम किराया भी भरते, जिसकी हमें रसीदें भी मिली हुई है। उसके बाद आज प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, अब ये क्या कर, किसके इशारे पे चल रहे हैं? अगला कदम क्या रहेगा आपका? कई सालों से आप यहाँ काबिज है, प्रशासन ने आपको बेदखल करा है। इस मामले में लगभग विगत 2-3 वर्ष से हम लगातार प्रयास में हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष भी हमने सारे दस्तावेज वगैरह पेश कर रखे और हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद ये प्रशासनिक कार्रवाई हो गई है, तो देखते हैं जो भी जैसा भी होता है।